हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित शिक्षण का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पहले पार्ट को कवर किया था जिसमें लगभग 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। अब इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे 25 प्रश्न से आगे प्रश्नों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आइए देखते हैं 25 प्रश्न के आगे का पहला प्रश्न, यानी 26 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों, 26 नंबर जो प्रश्न है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है 5.7 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आपका दिया है 5.7, जिसमें 7 को आपका ये जो 7 है दशमलव के बाद का जो 7 है उसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है, जो 7 होता है उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और दशमलव जहाँ पे लगा होता है उसके स्थान पे 1 लिखिए, और दशमलव से कितने स्थान पे ये 7 है राइट हैंड साइड में देखते जाइए, उतना ही 0 बढ़ा दीजिए। दशमलव के 1 का स्थान पे 0 है तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7/10। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5.7 में 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या किया हमने, 7 जो था 7 को ऐसे लिख लिया, दशमलव के बाद क्या था 7 था, कितने स्थान पे था 1 स्थान पे, तो जितने स्थान पे है उतना 0 बढ़ा दिए, तो 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि आपका दशमलव का जोड़ करना है। तो यानी 25.12, 7.56 और 3.47, इसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो 7 6 13, 13 2 15 5 हासिल 1 हो गया। 5 4 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1। यहाँ पे बचेगा 5 7 5 12, 12 3 15, 1 16 6 हासिल 1 2 1 3, यानी 36.15। तो 36.15 किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36.15। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है 432 × 7। आपको गुणा करना है, बच्चा कर सकता है गुणा, आपको पता होना चाहिए कि कितना इसका आंसर आ जाएगा। तो 7 दूने 14 होता है, 7 त्रिक 21, 1 22 हो जाएगा, रिमेनिंग 2 बचेगा, 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, यानी कि 30 24 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 24 मैच कर रहा है दोनों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया, इसको सरल करना है। ये है 28 + 2 × 5। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपने बोडोमास रूल पढ़ा है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम का को काटते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ घटाना ये सब करते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, का को पहले काटिए फिर भागे पर जाए, गुणा करे धन जोड़ ले, ऋण को ले घटाए। जो भी आपने जैसे भी याद किया उसको याद कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कितना है, 28 + 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 5 से गुणा कर दीजिए 31 में, तो 5 के 9 5, 5 त्रिक 5 3 15, तो यानी 155। तो 155 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30में प्रश्न पूछा गया है 1275 को 25 से डिवाइड करना है। तो अब बच्चा कर सकता है, 25 से डिवाइड कर लीजिए जैसे आप कर सकते हैं। 1275 में 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 25 125 होता है। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 25 125, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 5 उतार लीजिए। तो 25 से करना 25, तो 25 से कट जाएगा, बचेगा 0 और इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना 25 25 125, 25 से करना 25, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 21 नंबर में पूछा गया 5 डिग्री का मान बताना है। तो किस बेस पे बताना है, तो इसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो अगर किसी को आया तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिख कर बताएगा, और जब मुझे भी समझ में आ जाएगा तो मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख के दे दूँगा। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है 2880 डिवाइड करना है 48 / 6। हमने वही बताया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 48 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 का से काट दिए, 6 के 9 6 6 8 48, तो यहाँ बचेगा 8। आप 2880 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 से कर लीजिए, 8 त्रिक 24,
और यहाँ पे बचा कितना 24 4 28, तो 8 6 48 और 0, यानी कि 360 इसको सॉल्व करने पाएगा। तो 360 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। एक गोले का आयतन दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या दी है? तो हमें पता होता है कि जो सबसे पहले इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हमें गिवन चीज़ जो है उसको लिख लेना है। क्या क्या हमको दिया है? आयतन यानी वॉल्यूम दिया है, कितना है 36 पाई घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। उसकी त्रिज्या क्या होगी? हमको उसकी त्रिज्या पूछा यानी आर की वैल्यू बताना है। तो हमको पता होता है जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का मान दिया है, कितना दिया है 36 पाई दिया है, तो हमने 36 पाई पुट कर दिया। 4/3 यहाँ पे ऑलरेडी था फार्मूले का, पाई था, आर क्यूब था, तो पाई से पाई हमने काट दिया। ये 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर क्यूब एक तरफ। 4 से काट लिए, 4 9 36 और 9 3 27। अब 9 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये आर क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो ये अंडर क्यूब में चला जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा तो 27 क्यूब कितना होता है अंडर रूट क्यूब का? तो आप सभी को मालूम होता है आर का मान कितना आ जाएगा 3, यानी 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 27 के बराबर होता है। तो ये हमसे आर जो पूछा था उस यानी त्रिज्या जो पूछी थी वो कितना आ गई 3। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है a + b का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चा जानता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं आता है तो दोनों को आपस में गुणा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a² + b² + 2ab इसका फार्मूला होता है सॉल्व करने के बाद। अगर नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, फिर इसके साथ जोड़ने घटाने के बाद जोड़ने के बाद ये टोटल आपको इतना आ जाएगा a² + b² + 2ab। तो देख लीजिए किस में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी a² + b² + 2ab। प्रश्न नंबर 35। यहाँ पे एक विषम संख्या को हमको भिन्न में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो बच्चा कर सकता है इस प्रश्न को। 5 सही 3/2 इसको हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करते हैं जो सही बटे में होता है, यानी जो पूर्णांक संख्या होती है उसको गुणा करते हैं। तो 5 दूना 10 हो गया, और 10 के बाद जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें उसको जोड़ देते हैं 10 को। ऊपर वाली संख्या क्या है 3 है, तो 3 जोड़ दिया, और नीचे वाला 2 रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 3 13/2। तो 13/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है उचित भिन्न किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो उचित भिन्न का कंडीशन हम इसको उचित भिन्न या समभिन्न भी बोलते हैं, समभिन्न या उचित भिन्न। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सभी जानते हैं जो भिन्न होता है, सबसे पहले एक तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं हर। जब कोई संख्या पूर्णांक जब कोई पूर्णांक संख्या अंश और हर में लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। अब भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक उचित भिन्न होता है जिसको हम सम भिन्न बोलते हैं, दूसरा अनुचित भिन्न होता है जिसको हम विषम भिन्न बोलते हैं, जबकि तीसरा होता है मिश्र भिन्न, जिसमें भिन्न के साथ कोई पूर्णांक संख्या हो उसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला प्रश्न को सॉल्व किया था। तो दोस्तों बस इसमें ही यही देखना होता है अंश और हर का मान। अगर अंश का मान वेट करिए जस्ट मिनट। यहाँ पे ऑप्शन दिया पहला 3/2, दूसरा है 9/17, तीसरा है 5/4 और चौथा है 11/9। तो इसमें पूछा गया है कि उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश का मान जो होता है वो हर के मान से छोटा होता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा जो वैल्यू है जिसमें अंश का मान जो है वो छोटा है किससे? हर के मान से। तो पहले में देखा तो हर अंश का मान बड़ा है यानी हर से, दूसरे में देखा तो इसमें भी अंश का मान बड़ा है हर से, इसमें देखा तो इसमें भी अंश का मान जो है बड़ा है किससे? हर से। ये ऊपर वाला अंश होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, जबकि नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जिसमें एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें
जो अंश है वो छोटा होगा, वो हर जो है वो बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 9/7 17 आपको दिख रहा होगा, ये छोटा वैल्यू है और ये वैल्यू बड़ी है। तो इस प्रकार आपको कोई भिन्न देखिए तो उसको हम बोलेंगे उचित भिन्न या सम भिन्न बोलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा अनुचित भिन्न है, यानी कि जो विषम भिन्न जिसको बोलते हैं। तो हमने बताया अभी कंडीशन, यानी जिसमें अंश क्या होना चाहिए, अंश का मान बड़ा हो किससे? हर के मान से। तो जिसमें अंश का मान बड़ा होता है किसके? हर के मान से, उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5/8, 2/9, 3/7 और 20/3। तो इसमें कौन सा जो अंश का मान बड़ा है हर से? तो पहला देखिए, पहले में क्या है कि 5/8 है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है। इसमें भी अंश छोटा है, दूसरे वाले में ये, और हर क्या है? बड़ा है। इसमें भी देखें तो अंश छोटा है हर बड़ा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखें तो अंश क्या है? बड़ा है, जबकि हर क्या है? छोटा है। तो इस प्रकार से हम अनुचित भिन्न को देख सकते, मतलब ये निकाल सकते हैं। तो उसका ऑप्शन सही जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है? तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सबको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसको 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, या तो इसको क्या कर लीजिए, सबको एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे 7/10 है, कामा 4/7, कामा 8/11, कामा 5/8, ठीक है। अब इससे गुणा कराइए, इसका इसके साथ गुणा करिए, तिर्यक गुणा करना है हमें। तिर्यक गुणा करना है जो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी की बात कर रहा है, उसी को लेना है। जैसे हमने 7 से 7 में गुणा किया कितना है? 49 हो गया। 10 का 40 में गुणा कराया, 4 में गुणा कराया तो 40 हो गया, यानी ये भिन्न बड़ी हो गई। अब इसको हमको भूल जाना है, ठीक है। जो संख्या बड़ी है उसको हम मानेंगे बड़ा भिन्न। अब हमारा ये बचा, अब 11 से ये गुणा कराओ तिर्यक 10 का इससे 7, तो 11 7 77 हो गया, 10 8 80। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा बड़ा है? 77 बड़ा है कि 80 बड़ा है? तो 80 बड़ा है, तो इसको भी भूल जाइए। अब बचा 2, ये बचा ये बचा। अब इसमें भी ये करिए, इसमें इसके साथ गुणा करिए, इसके साथ गुणा करिए। तो 8 का गुणा कोई करे 8 में, तो 8 8 64 आया। 11 का गुणा 5 से किया तो 11 5 55, तो ये 64 आया, 55 आया। तो 64 55 में कौन बड़ा? 64 बड़ा। तो ये इसको भी भूल जाइए। सबसे बड़ा कौन सा भिन्न हो जाएगा? 8/11। तो 8/11 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है आपसे कि 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल कितना होगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सही बट्टे को पहले चेंज कर लीजिए भिन्न में। अब ये भिन्न में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 3 33, 9 42, 42/11 प्लस यहाँ पे 13 का 13, 11 24/13। अब इसको मल्टीप्लाई इधर करा दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, और नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराने बहुत आसान तरीका होता है। जिस संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं उनको पहले दूर लिख दीजिए, फिर आप इन्हीं संख्या को आपस में जोड़ के बीच में लिख दीजिए। तो यही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 11 का किसी संख्या के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 24/5 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। संख्या 47 34 विभाज्य होगी। ये संख्या दिया है, किस संख्या से विभाज्य होगी? आपके पास इनफ टाइम होता है, आप सभी संख्या उससे कर सकते हैं किस संख्या से विभाज्य होगी। तो अगर हम 5 से काटते तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, पर अगर 6 से काटेंगे तो ये पूरा 6 से विभाज्य हो जाएगा। 6 से काट के देख लीजिए, 6 7 42, ठीक है। और 42 6 कितना हो गया? 42 5 47 हो जाएगा, उसमें बचेगा 5, यहाँ पे 53, फिर को 6 पारा पलिए 6 9 6 6 6 36 7 42 6 48 48 बचा, 50 3 48 कितना बचा? वहाँ पे 53 बचा था, 48 3 5 बचा, 45 54 6 9 54, यानी टोटल फिर लास्ट में 54 बचेगा। 54 को काट देंगे 6 से, यानी पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगी। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। आप सभी जानते हैं जो आयत होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो इसमें 90 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं।
तो समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं कितनी होती हैं, वो होती हैं समांतर तथा समान। आपको मालूम होना चाहिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है ये, तो ये आमने सामने की भुजा क्या होगी, समान होगी, समांतर होंगी। ये समांतर है, पैरेलल है एक दूसरे से, ये पैरेलल है एक दूसरे से और समान रहेगी, यानी जितनी बड़ी ये रहेगी उतने बड़े ये भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। हमें कोई वृत्त दिया है, पहले एक वृत्त बना लीजिए आप, ठीक है। वृत्त का व्यास, जो व्यास किसे कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसको हम बोलते हैं व्यास। तो व्यास क्या होता है, यानी इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर बोलते हैं इसको। ये हमको डी दिया है और ये किससे बनता है, तो 2 त्रिज्याओं से मिलकर एक व्यास बनता है, यानी 2r इक्वल टू कितना होता है, डी के बराबर होता है। डी का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और हमें r का मान पूछा है, तो हम r बराबर कितना भेज देंगे, d/2 कर देंगे, यानी कि 4/2। तो 4 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो r की वैल्यू आई 2, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। एक प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि जो अर्धवृत्त में कोण बना होता है वो कैसा होता है। अर्धवृत्त यानी कि यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ की बात की जा रहा है अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, ये कोण की बात कर रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। बस ये परिधि को टच करना चाहिए, ये जो एंगल जहाँ भी बनेगा वो क्या कहलाता है, एक दूसरे को ये होते हैं 90 डिग्री। जितने भी कोण बना लिए बस ये कंडीशन ये होना चाहिए कि परिधि को टच करे और वो अर्धवृत्त में पूरा बना होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये प्रमेय होती है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाफ, ये हमारा अगर आधार मान लेते हैं, ये लंब हो जाता है, अगर ये थीटा है तो आधार गुणे लंब होता है, हाफ आधार गुणे लंब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो हाफ आधार गुणे लंब किस फार्मूले में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ आधार गुणे लंब इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इसमें सब भुजाएं हमको दी हैं, तो इस प्रकार से जब कोई किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं दी होती हैं तो इसको हम हीरोज फार्मूला यानी कि हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल स्क्वायर क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये 3 ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस एक अर्ध परिमाप होता है। एस का मान अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उनका जो सम होता है उनको जोड़ करके आधा कर देना ही क्या अर्ध परिमाप कहलाता है। तो ये जो एस होगा उसको निकालेंगे, तीनों भुजाएं कौन कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ के हम उसका आधा कर देंगे तो यही हमारा अर्ध परिमाप होगा। तो आइए देखते हैं कितना कितना थी, 6, 8 और 10, 6, 8, 10 को हम जोड़ेंगे, 6 + 8 + 10 तो हो जाएगा 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24/2, यानी कि 24/2 करेंगे तो उसका हम आधा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12, 12 जो होगा एस का मान आ जाएगा। अब हमें बस 12 एस का मान निकल गया तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस का मान 12 है, फिर 12 माइनस का 6, ए का मान 12 माइनस का 8, बी का मान, और 12 माइनस का 10, सी का मान। घटा लीजिए, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 गुणे 6, 12 में से 8 जाएगा तो 8, 4, 12 यानी 4 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूना 8, 1 9 96,
सॉरी यहाँ पे 12 था ना, यहाँ पे 12 गुणा करिए, 12 12 छंग 72, इसको फिर से गुणा कर लीजिए, हमने 2 लिख दिया था, वहाँ पे 12 होगा वहाँ पे 12 गुणे कितना बचा था वहाँ पे, 12 में से 6 घटाया तो 6 बचा था, फिर 12 में से 8 घटाया तो 4 बचा था, फिर उसके बाद 12 में से 10 घटाया था, कितना बचा था 2। तो 12 छंग 72, 72 गुणा करिए 72 का गुणा कर दीजिए 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 चौक 28, 28 यानी 288। फिर उसको गुणा कर दिया 2 से साथ, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 576। तो 576 किसका अंडर रूट होता है, क्योंकि ये अंडर रूट में रहेगा, तो 576 इसका अंडर रूट होता है 48 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए, इसमें आपका आधार दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, जिसमें से आधार 10 सेंटीमीटर दिया है, जबकि ऊंचाई हमको 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमें पता है इस प्रकार का कोई फार्मूला होता है तो कौन सा होता है, क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार का मान कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 6, काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, कितना बचा 5 छक 30, यानी 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पहले सबसे पहले हमें क्या कह दिया है, जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 75 सेंटीमीटर और इसका जो ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे उसका आधार पूछा है, तो हमें मालूम होना चाहिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका फार्मूला होता है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है। हमें दे दिया है पहले क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर और हमको ऊंचाई दी है 7.5 सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है इसको, और हमसे क्या पूछा है, आधार पूछा है। तो आधार हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, यहाँ पे गलती हुई है तो इसको सुधार लीजिएगा, यानी 75, ये दशमलव जो है 7.5 नीचे चला जाएगा क्योंकि फार्मूले में 1/2 था, तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, तो आधार कितना आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा गलती हो गई थी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का फार्मूला, तो समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हाफ नहीं होकर के वहाँ पे कितना होगा, हाफ ना होकर के वो होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 20 द राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 49, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे क्या कहलाता है। एक त्रिभुज है, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, तो क्या बोल रहा है कि जो सभी त्रिभुज के, मतलब ऐसा कोई वृत्त है जो सभी भुजाओं को टच कर रहा है। तो ऐसा वृत्त वही हो सकता है जो त्रिभुज के अंदर बना हो। जब कोई ऐसा कोई वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है तभी वह सभी भुजाओं को टच करता है। अगर हम बाहर बनाएंगे तो ये इसके भुजाओं को ना टच करके इसके शीर्षों को टच करने लगेगा। जब अंदर टच करता है तो उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त या अंतःवृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता है उसको हम बोलते हैं अंतर्वृत्त त्रिभुज। और अगर वो ऊपर से टच करता है यानी शीर्षों को टच करता है, जिस प्रकार यहाँ से एक शीर्ष से होकर जाता है, उसको हम बोलते हैं परवृत्त या परिगत वृत्त बोलते हैं। लास्ट प्रश्न,
लास्ट प्रश्न में पूछा गया है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BTC 2016 में पूछा गया था। तो 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें होगा, हमको मालूम होता है। अगर इसमें हम 6 का मान देखते हैं स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। 6 के बाद हमें क्या, अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो आप 6 लिख लीजिए, दशमलव के स्थान पे 1 लिखिए, ये जो दशमलव है ना इसके स्थान पे 1 लिखिए। और दशमलव के कितने स्थान पे 6 है, तो 2 स्थान पे, तो यानी कि 2 स्थान पे, ये हो जाएगा 6/10, 6/100। जब नीचे की संख्या जब बड़ी होगी तो ऊपर का मान जो होगा कम होगा। दूसरे में अगर चेक करते हैं तो दूसरे में क्या है, 1.106। अब 6 यहाँ पे है, दशमलव कितने स्थान पे है, दशमलव के स्थान पे 1 लिखिए। उसके बाद कितने संख्या के बाद 6 है, तो 1 2 3 संख्या, यानी 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए। यानी नीचे का मान बढ़ेगा अगर, तो ऊपर की संख्या का मान छोटा होगा। इस प्रकार इसमें सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में 6 लिख लीजिए पहले, दशमलव के स्थान पे 1 और यहाँ पे 10, यानी 6/10। और इसका भी देख लीजिए इसी प्रकार, अगर हम 6 लिख रहे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 10 और 0 0, यानी 6/100, 6/100, 6/1000 और 6/10। यानी जो नीचे वाली वैल्यू जिसका सबसे कम होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी नीचे वाली संख्या किसमें सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे नीचे वाली संख्या 10 है और सब में 100 या 1000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें जो 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक बड़ा किसके में होगा, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा, एक बार ज़रूर आकर देखें। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, और कहीं ना कहीं आपको जो 5 प्रश्न होते हैं यहीं से देखने के मिलेंगे, इससे बाहर कोई आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।